सद्दार का बाजार, गर्मी का दिन और धूप से चमकता हुआ हर कोने, दुकानें, रंग बिरंगे कपड़े, खिलौने, स्पाइसी समोसे और चाय के थैले। लोग इधर उधर चल रहे हैं, आवाजों का शोर और हवा में उड़ती मसालों की खुशबू। इसी भीड़ में एक लड़का बाबर खान, जो क्यूरियस भी है और थोड़ा सा नॉटी भी। वो एक पुरानी किताबों के ढेर में घुसा हुआ है। धूल उड़ रही है और हर सफा एक नई दुनिया का वादा करता है। फिर उसे मिलता है एक सिकुड़ा हुआ पुराना नक्शा। नक्शे पर लिखा है फोर्ट कहा, जहां जिन चाय पीते हैं और कहकहों की गूंज सदा रहती है। बाबर की आंखों में चमक आ जाती है। वो हंसता है और कहता है, एडवेंचर और चाय दोनों एक साथ, आई एम इन। वो अपना छोटा सा सफर का बैग बनाता है। चाय की पत्ती, दूध, चीनी, एक छोटी सी स्टोव, 3 कप और एक बड़ा जज्बा। शाम ढल चुकी है। सूरज का आखिरी नूर पुरानी दीवारों पर लहराता हुआ। एक किला, बड़ा, पुराना, मगर कुछ खास सा, जैसे हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी हो। फोर्ट कहा, उसका नाम ही अजीब सी मुस्कुराहट लाता है। दीवारों पर काई, फूलों से भरी जंगल जैसी घास और सामने एक भारी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ। बाबर डरकर नहीं रुकता, वो नॉक करता है। एक आवाज गूंजती है, क्या चाय लाए हो? थोड़ा हैरान होकर बाबर कहता है, हाँ, दूध भी है, पत्ती भी और दोस्ती का मूड भी। दरवाजा खुलता है और सामने आता है एक लंबा, हल्का चमकदार रूप, टेढ़ी टोपी, नरम चप्पल और मुस्कुराता चेहरा। चाय दादा, एक जिन जो सदियों से इस किले में रहता है और सिर्फ चाय वालों को अंदर आने देता है। किले के अंदर एक कमरा जैसे किसी पुरानी कहानी से निकल कर आया हो। पुरानी कुर्सियां, चांदनी से जगमगाता कालीन और दीवारों पर चाय के पुराने दास्तान, बर्तन, किस्से और जज्बात, सब कुछ यहाँ चाय से जुड़ा है। चाय दादा और बाबर एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। बाबर नए नए चाय बनाता है, गिगलिंग ग्रीन जो पीते ही हंसी छुड़ा दे और कराची कड़क जो दिमाग हिला दे। चाय दादा उसे सिखाता है चाय की जादू, किस्से सुनाना और लोगों के दिल जीतना बिना जादू के भी। उनकी हंसी किले के हर कोने में गूंजती है, जैसे दो दोस्ती कर रहे हों सिर्फ एक कप चाय पर। एक शाम जब बाबर अकेला होता है, उसे मिलता है चाय दादा का एक जादू का किताब। बिना सोचे, सिर्फ मजाक में वो एक अजीब सी लाइन बोल देता है, कहा तोता टिक्की टिक्की बोलो, और फिर सब कुछ बदल जाता है। पहले दीवारें हंसती हैं, फिर प्याले नाचने लगते हैं, फिर दरवाजे हिलते हैं और हर चीज हंसी से भर जाती है। चाय दादा दौड़ता है, बस बस, हंसी जरूरी है, लेकिन अगर हद पार हो जाए तो वो खुशी नहीं, हंगामा बन जाता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, हंसी कम हो जाती है, हवा में फिर से दूध पत्ती की खुशबू। बाबर शर्मा जाता है। वो कहता है, माफी चाहता हूँ दादा, मजाक में भी सोचना चाहिए। चाय दादा मुस्कुराता है, बेटा, मजाक बुरा नहीं, लेकिन अगर उसका कोई मकसद हो। हर कहा अगर किसी के दिल को छू जाए तो वो याद बन जाता है। उस दिन बाबर ने सीखा, चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं, ये तो एक जज्बा है, एक किस्सा है जो हर कप में लिखा जा सकता है। वक्त गुजरता है और कराची में एक नए चाय कैफे का आगाज होता है, द लाफिंग फोर्ट। रंग बिरंगी गद्दियां, लकड़ी की मेजें, दीवारों पर तस्वीरें और चौक बोर्ड पर चाय के अजीब लेकिन प्यारे नाम, कहा करक, दोस्ती दूध पत्ती, सोचती सौंफ चाय। बाबर हर कस्टमर को चाय के साथ एक कहानी सुनाता है और हर कहानी के अंदर होती है एक छोटी सी सीख। और सबसे जरूरी बात, बाहर लिखा होता है, यहाँ चाय बिना किस्सा के नहीं मिलती और दोस्ती बिना कहकहों के नहीं चलती। क्या आप भी एक कप चाय के साथ एक कहानी सुनना चाहेंगे? तो आज रात फोर्ट कहा का एक कोना आपका मुंतजिर है।